जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले मैंने आपको घुटनों की बैठ के लेट के कुछ एक्सरसाइज बताई है, जिससे आपको घुटनों की जो भी प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों में गैप है, घुटनों में ग्रीस की प्रॉब्लम है, घुटनों के आसपास स्वेलिंग रहती है, घुटनों में दर्द होता है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है, जो लोग लेट के एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, घुटनों की बैठ के नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनके लिए एक अलग से एक सेशन आज लेके आया हूँ कि बैठे बैठे आप कैसे घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं और घुटनों के दोषों से मुक्त रह सकते हैं। तो देखिए कैसे करना। सबसे पहले आप जो है पैरों को जो है वॉक करना है। घर में बैठे बैठे आप कैसे वॉक कर सकते हैं, देखिए आप अपने आप ऐसे करते जाना है। बस कमर आपकी सीधी इस तरह से कर दें, वॉक करें। बैठे बैठे आप जो है मॉर्निंग वॉक का फ़ायदा उठा रहे हैं। बैठे कुर्सियाँ बैठे हैं, बेड में बैठे हैं, कहीं भी बैठ के आप जो है इस तरह के जो है वॉक करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से दोनों हाथों से उंगलियां पर फंसा दें, ग्रिप बनाएंगे, इस यहाँ नीचे रखेंगे और घुमाएंगे इस तरह से। इस तरह से 1 मिनट लगभग घुमाएं, या तो काउंटिंग के साथ करें। 15 की काउंटिंग में आप घुमा दें, 15 बार घुमाएं इस तरह से। इस तरह से आप करेंगे, बहुत ही लाभदायक आपके घुटनों के लिए। घुटनों में ग्रीस की प्रॉब्लम है, टक टक की आवाज़ होती है, या आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, उतरने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आप ये करें। तो इस तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज भी, विपरीत दिशा से भी, ऐसे बहुत ही लाभदायक घुटनों के लिए। कुर्सी में बैठ के आप इसको करें। इसको भी आप 15 की काउंटिंग में करेंगे, करते जाएं और पूरा प्रभाव आपको महसूस होता है घुटनों में। इसी तरह से बाएं पैर से भी करेंगे। 15 की काउंटिंग में घुटना अकड़ के नहीं करना, बिल्कुल घुटना ढीला छोड़ना है, बहुत ही आराम के साथ। बहुत ही लाभदायक यह क्रिया है घुटनों की। करते जाएं, 1-2 मिनट करें, और आप काउंटिंग के साथ करते हैं तो 15 की काउंटिंग में करें। बहुत ही लाभदायक, और इसे एंटी क्लॉकवाइज भी बहुत ही लाभदायक यह क्रिया है। घुटनों में गैप है, ग्रीस की प्रॉब्लम है, टक टक की आवाज़ होती है, घुटनों के में स्वेलिंग है, दर्द होता है, तो बहुत ही लाभदायक यह क्रिया होने वाली है। ये आपको बताया मैंने। इसके बाद आप जो है पैरों में थोड़ा गैप रखें, इस तरह से ऐसे करें, ऐसे करते जाएं। इसको भी घुटनों में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। घुटनों की जो आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो प्रभाव में आ रही हैं। उनमें प्रचुर मात्रा में रक्त का संचार होता है, और रक्त के साथ ऑक्सीजन भी जब हमारे घुटनों में पहुंचता है तो हमारे घुटनों के दर्द में बहुत रिलीफ मिलता है। बहुत ही लाभदायक। अब क्या करें, दोनों जो है एड़ी पंजे मिलाएंगे इस तरह से, और इस तरह करें, ऐसे दाएं बाएं करते जाएं। बहुत ही लाभदायक। बहुत ही लाभ, इससे छोटी छोटी क्रियाएं हैं। आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो इन क्रियाओं को करें, आपको बहुत ही लाभ आपके घुटनों में मिलने वाला है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कुर्सी में बैठे हैं सीधे होकर, अब आप जो है करें, सामने ले जाए पैरों को, और इस तरह से, और उंगलियों को बंद करें और खोलें। इनको भी आप जो है 15 की काउंटिंग में करें। इस तरह से आप गिनती भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इस तरह से करें। इसके बाद आप क्या करेंगे, दाएं पैर सामने इस तरह से लें। आपका घुटना ऐसा मुड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास। हाथ भले यहाँ नीचे रखें, इस तरह से सपोर्ट के लिए रख सकते हैं यहाँ पर, और इस तरह से जो है पंजे को सामने करें और अपनी तरफ
सामने अपनी तरफ, सामने अपनी तरफ। इसको भी आप जो है लगभग 1-1.5 मिनट करें, 1-2 मिनट करें, और या तो 15 की काउंटिंग में करें। और आपको करते हो तो आपको महसूस होगा घुटने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपको करते करते ही आपको पता चलेगा क्या प्रभाव आपके घुटनों पर पड़ रहा है। ये क्रिया आपको जो है बाएं पैर से भी करनी है। बाएं पैर सामने और करें, इधर करें, अपनी तरफ सामने करते जाएंगे इस तरह से। इसको भी आप 15 की काउंटिंग में करें। घुटने पर प्रभाव महसूस किया जा सकता है। आ जाएं वापस आके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप पैर सामने करके और अपनी तरफ खींचेंगे इस तरह से, पंजे को इस तरह करेंगे और रुकेंगे। यहाँ पर होल्ड करना आपने इस तरह से। रुकना है, यहाँ पर रुकने में ही लाभ होता है और घुटने पर प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल इस तरह से रुकना है थोड़ी देर। नीचे जो है आपका यहाँ पर इस तरह से आपका ग्रिप बनाया हुआ है और यहाँ नीचे ऊपर पकड़ना है इस तरह से। धीरे धीरे आएंगे वापस। इस तरह से आपको बाएं पैर से भी करना है। पैर का पंजा अपनी तरफ तना हुआ। बहुत ही लाभदायक क्रिया। घुटने के आसपास की मांसपेशियां, नस नाड़ियां प्रभाव में आती हुई खिंच रही हैं और पूरी तरह से रक्त का संचार घुटनों के आसपास होता हुआ बहुत ही लाभदायक घुटनों के लिए। आ जाए वापस। बहुत ही छोटी छोटी ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, लेकिन इनके लाभ कम नहीं हैं। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम्स है उनके लिए तो यह क्रियाएं ज़रूर करनी चाहिए और घुटनों से होने वाले दोष हैं या रोग हैं उनसे मुक्त रहना चाहिए। अब एक और बता रहा हूँ, इस तरह से एक साफा ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से साफा को पकड़ के इस तरह से यहाँ पर जो है और इस तरह गांठ बांध दें। यहाँ पर इस तरह से बांध दें और अब सामने ताने इस तरह से पकड़ें इस तरह से। यहाँ से जो है प्रभाव आपको महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत ही लाभदायक क्रिया घुटनों के लिए। इसको ऊपर रखना है और सामने पैर का पंजा तना हुआ और अपनी तरफ भी ऐसे। बहुत ही लाभ घुटनों पे या घुटनों के आसपास प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं। आ जाएंगे वापस। इसको भी करीब 15 की काउंटिंग में करें। इसी तरह से यहाँ आपको ये बाएं तरफ से भी इस तरह से इसमें गांठ बांध दी। अच्छी, बहुत टाइट भी नहीं बांधना, एक बांध देना है। इस तरह से अपनी तरफ खींचें इसको ऊपर करके। बहुत ही लाभ आपको मिलता है घुटनों के लिए। इसको भी 1 मिनट कर सकते हैं, काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। आप करोगे तो महसूस होगा क्या प्रभाव आपको घुटनों में पड़ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, दाएं पैर सामने और इसको यहाँ पर साफा फंसा दें और अपनी तरफ इसको खींचे इस तरह से। पैर बिल्कुल सीधा। बहुत ही लाभ इसमें होने वाला आपके घुटनों पर। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो इस क्रिया को करें। ये मैंने लेट के भी बैठ के भी बताई है। तो जो लोग लेट के और बैठ के नहीं कर पाते हैं तो वो कुर्सी में बैठे बैठे भी इस क्रिया को करें और आपके घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक, घुटनों के सारे दोष दूर होते हुए। काउंटिंग के साथ करें, 15 की काउंटिंग में या 1 मिनट तक करें। दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। और यही क्रिया आपको जो है बाएं पैर से भी करनी है। सामने इस तरह साफा लगाया और पकड़ा इस तरह से और अपनी तरफ खींचना है। बहुत ही लाभदायक, घुटने संबंधी दोष दूर होते हुए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ वो आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं। वज्रासन और पद्मासन की तो बात ही नहीं कर सकते बैठने की। तो इन क्रियाओं को करें तो बहुत ही लाभदायक यह क्रियाएं हैं। छोटे छोटे अभ्यास हैं लेकिन घुटनों के लिए बहुत ही
लाभदायक क्रियाएं हैं, बहुत ही आवश्यक ये क्रियाएं हैं जिनके घुटनों में दर्द है। आजकल मैं देखता हूं कि 40-45 साल के बाद लोगों के, जनरली अधिकतर लोगों के घुटनों में दर्द होता है, उठने बैठने की प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ सीढ़ियों में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो इन क्रियाओं को करते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप शुरू से ही अपनाएं तो आपको लाइफ टाइम आपके घुटने फ्लेक्सिबल रहेंगे, मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स आपको होने वाली नहीं है अगर ये क्रियाएं आप करते हैं। ये कुछ मैंने क्रियाएं बताई आपको घुटनों की। तो ये था आज मेरा कुर्सी में बैठकर किस तरह से आप अपने घुटनों की देखभाल कर सकते हैं या घुटनों संबंधी दोष को आप दूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।